जय माता दी। मैं चेतन सिंह राठौर नक्षत्र इवेंट अवार्ड के लिए रोहित जी को और वायम टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस इवेंट से जुड़े जितने भी विद्वान हैं उन्हें भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इसको इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जैसा कि रोहित जी ने कहा था कि इस इवेंट के लिए अपना एक वीडियो बनाकर दीजिए, तो वही वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मेरा इसमें जो अचीवमेंट है, मैं जब से मीम्स बनाना शुरू किया है तो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है और कई लोगों के मेरे पास मैसेंजर्स में मैसेज भी आए हैं कि आप और मीम्स जिस तरह से मीम्स के थ्रू लाल किताब का ज्ञान साझा कर रहे हैं, ऐसे अगर आप क्लासेस देना शुरू करें तो बेटर होगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि समय का अभाव रहने के कारण मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इस चीज़ को बहुत जल्दी शुरू करूँगा। तो मैं सबसे पहले अपने जिनसे मैंने लाल किताब सीखा है या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वो हैं नजुमी जी, रोहित शर्मा जी और सागर वर्मा जी। इनके ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जिस तरह से ये निस्वार्थ भाव से अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनसे मैंने लाल किताब सीखा है। और जैसा कि मेरा अनुभव रहा है, लाल किताब में पत्रिका विश्लेषण, उपाय, निशानियाँ और आदतें, ये 4 चीज़ों को मुख्यतः तवज्जो दी गई है। तो मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आदतों में सुधार करके उनके जीवन को सफल बनाने की कोशिश की है। तो कुछ निशानियाँ या कुछ आदतें ऐसी हैं, जैसे कि शनि खाना नंबर 1 में, शनि खाना नंबर 1 में जब होगा तो ऐसे व्यक्ति को किसी की टांग नहीं खींचना चाहिए। इससे आपका लग्न का शनि खराब होगा। और अगर हम खाना नंबर 3 में बैठे राहु की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। खाना नंबर 4 में बृहस्पति हो तो अपना नंगा बदन किसी को न दिखाएं। अगर उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के द्वारा मदद करें। खाना नंबर 5 में अगर बुध है तो किसी के लिए बुरा न कहें, क्योंकि खाना नंबर 5 में बैठा जो बुध है वो फ़कीर की आवाज़ है। यदि आप किसी के लिए कुछ बुरा कहते हैं तो हो सकता है कि आपके द्वारा बोला गया बुरा वो सामने वाले के लिए सच हो जाए, और उसी वजह से आपका जो बुध है खाना नंबर 5 का वो भी ख़राब हो सकता है। अब जैसे शनि खाना नंबर 11 में है तो 11 नंबर शनि जो है, यहाँ पर आपको गलत ढंग से धन नहीं कमाना है। ये एक निशानी है, ये एक आदत है। अगर बृहस्पति 12वें खाना नंबर 12 में बैठा है तो यहाँ आपको किसी को बददुआ नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुआएं दीजिए। तो ये कुछ आदतें हैं जिनको सुधार करके हम जीवन को और सरल बना सकते हैं। तो मैंने कई पत्रिकाओं में ये चीज़ अप्लाई की है और लोगों ने उसको फॉलो किया है। और दूसरी बात कि मेरे पास एक पत्रिका आई थी जिसमें एक लड़की की पत्रिका थी, उसका राहु खाना नंबर 2 में था, मंगल खाना नंबर 6 में था और केतु खाना नंबर 8 में था। उस लड़की को अपशब्द बोलने की, गाली गलौज करने की, ससुराल पक्ष से झगड़ा करने की बहुत आदत थी। मैंने उसे कहा कि तुम ये आदत छोड़ दो, अच्छा बोलो, अच्छी भाषा का प्रयोग करो तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आपके ससुराल से और संबंध खराब हो सकते हैं। तो उस लड़की ने पहले तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन कुछ साल या 1.5 साल के बाद उसने मुझे कहा कि मैंने आपकी कही हुई बात को मैंने माना और अपनी वाणी पे मैंने संयम रखा, जिसके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। आज मेरे ससुराल से मेरे संबंध अच्छे हैं और वहाँ के लोग मुझसे पूछे बिना कोई काम ही नहीं करते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि कैसे हम अपनी आदतों को सुधारें, हमारे व्यवहार को सुधारें, जिससे हमारा जीवन सरल हो सके। और वैसे भी लाल किताब एक व्यक्तित्व निर्माण करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है। अगर हम लाल किताब के अनुसार चलें तो हम लोगों से संबंध अच्छे सुधार करके रखें, रिश्तों को सुधारें। यही लाल किताब के अंदर सबसे मुख्य रूप से इस बात को तवज्जो दी गई है। उपाय बाद में, उपाय सबसे अंतिम चरण में आता है। सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधार करना चाहिए। तो यही सब बातें और मेरा अनुभव रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। जय माता दी।